ब्रिगेडियर साहब, भारतीय आबी जहरियत, इस पे जो वज़ीर दिफा कह रहे हैं वो तो आप कैसे देखते हो स्टेटमेंट को? जी, आई थिंक इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ें जरूर देख लें कि जो रावी पे रेगुलेशन है पानी के मादोपुर हेडवर्क से होती है, जो भारतीय पंजाब और जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसके दरमियान वाक़ है, जहाँ से एक्चुअली रावी रिवर जो है वो बेसिकली मेनली रेगुलेट होकर पंजाब में दाखिल होता है। तो फिर ये एक बॉर्डर बनाता है ऑल अलॉन्ग, तो इनक्लेव्स भी हैं। मैं इंडियन मीडिया की आई थिंक इनको बता देता हूँ, जो पंजाब की तरफ से कवरेज थी उसमें वो कहते हैं कि 3 रेले छोड़े गए और बड़े ये रेगुलेट किया गया था, यानी इस लिहाज से कि जैसे वाटर मनूवर था इसमें 1.25 लाख का, 2.25 लाख, फिर 2.5 लाख का। और आपको आई थिंक हिस्ट्री में आप देखें तो डेरा बाबा नानक हो जाए या करतारपुर जो आमने सामने है, इसमें इतनी फ्लडिंग आई थिंक हिस्टोरिकली कभी नहीं हुई। सो इट मीन्स कि इसमें एक डिलिबरेट एफर्ट हुई है। और जो सिख कम्युनिटी है वो आई थिंक दे ऑलरेडी, बिकॉज ये जो है डेरा बाबा नानक और उसके बाद हमारी तरफ करतारपुर जो है इनकी जन्मभूमि है, बल्कि यहाँ पर खेती वगैरह की थी बेसिकली ननकाना साहब की जन्मभूमि, और फिर यहाँ पे जी, एंड इफ यू अलाउ मी, कंसीडरिंग कि करतारपुर का एक इशू है भारत को और वहीं को टारगेट कर दिया गया, सिख तंजीमें भी ये बात कह रही हैं, तो कैसे हो गया कि बिल्कुल इत्तेफाकन वही जगह जो नापसंद थी भारत को वही टारगेट हो गई? ये देखें ना, इसमें पहले भी ऑपरेशन संदूर के बाद जो है हजीमत तो उनको हुई, लेकिन सिखों का तो आना जाना बंद किया गया और अभी दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी। और पंजाब में बहुत ज्यादा आवाज उठी, इवन मेन स्ट्रीम जो ईस्टर्न पंजाब है, भारतीय पंजाब है, उसमें आई थिंक उनकी अगर बात भी सुने, दे ऑल्सो बिलीव कि ये इसमें सबट आ जाए। बल्कि उनके चीफ मिनिस्टर तक ने कहा जी कि जब वैसे आप पानी के एक एक बूंद काउंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, लेकिन जब फ्लड आता है तो सारे का सारा पंजाब के मत्थे मार दिया जाता है, पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब। तो ये पंजाब दुश्मनी भी है और मेरे ख्याल में सिखों को श्राइन को टारगेट किया गया, एंड दिस शुड बी हाईलाइटेड। और बाहर जो डायस्पोरा है उनका बड़ा आई वुड से कि इजाइल भी है, नॉलेजेबल है, ये लोग ऐसे नहीं है। और आजकल दुनिया इतनी कनेक्टेड है, यू कैन सी इट, ये प्रॉपर वाटर मनूवर हुआ है, डिस्पाइट के इसमें माधोपुर हेडवर्क्स भी जो है उसको भी नुकसान हुआ है। इतना ज्यादा इन्होंने रिस्क लिया के अंदर आई थिंक उनके 4 पुश्ते भी बह गए, और ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, तो इसमें नाअहली भी कह लें, उसके अलावा ये वाटर मनूवर है और इसमें दोनों तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सो डू यू थिंक कि रीथिंक करनी चाहिए अपनी स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ को? जी, मेरे ख्याल में वो बेहतर समझते हैं, लेकिन आई थिंक अगर जो वाटर रेगुलेशन की अथॉरिटीज हैं हमारी, इवन आई थिंक मिलिट्री के पास सारा डाटा होता है, उसको जरा एक दफा स्टडी कर लें कोई वाटर मनूवर को आपने। और ये तो उनका क्लेम है, अभी कल मैं मीडिया पे जा रहा हूँ, टॉपिक डिस्कशन यही कि भारत ने वाटर मनूवर, दे आर सेइंग इट। और ये तो आपको याद होगा कि इनके जो वीपी सिंह, आई थिंक जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका इंटरव्यू सुन ले। उन्होंने कहा था वीपी मलिक कि जी वी शुड डू यू नो वाटर मनूवर, और आप जो है जब पानी ज्यादा आ जाए झटका दें, उनके स्ट्रक्चर्स को हिलाएं, उसके बाद फिर रोक लें, फिर और फ्लडिंग सीजन में और ज्यादा करें। तो ये तो उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव, स्पेशली ये 3 ईस्टर्न रिवर है, उसमें ब्यास, सतलुज और रावी जो है, इसमें ये होता रहेगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, ये जो सतलुज में किया गया वो भी सलमान की हेडवर्क से दाखिल होता है। थोड़ा आई थिंक ये इसकी इंजीनियरिंग स्टडी कर लें, ब्रीफिंग ले लें, मेरी सजेशन होगी, आई डोंट नो, मे बी ही हैज मोर इन्फॉर्मेशन, बट मेरी अपनी मिलिट्री आप कह लें असेसमेंट है कि इट वाज अ वाटर मनूवर। और इसमें सिख कम्युनिटी बिल्कुल जेन्युइनली कंसर्न भी है। आपने देखा फिर हसन इकबाल साहब तो खुद सन ऑफ द सॉइल वहां पे गए भी हैं जी, जाके बकायदा किश्ती। हसन इकबाल साहब ने ये बात की, खालिस्तान तहरीक के रहनुमा कुलविंदर सिंह ने ये कहा, दीगर आप सोशल मीडिया पे देखें, स्पेशली जो सिख कम्युनिटी के पेजेस हैं वहाँ पे हर कोई यही बात कर रहा है। सो पाकिस्तान इसका जवाब कैसे दे सकता है? ये देखें, ये तो एक तो जो वाटर एग्रेशन है, और आपका मीडिया खुद भी आप देख रहे हैं हमेशा अभी जारियत की बात होती है, ऐसी अनफाउंडेड नहीं है। तो इट कुड बी टेकन बिकॉज देन द रिस्पांसिबिलिटी इज विद द अपर रिपेरियन, कि अगर आप रेगुलेट करते हैं इस तरीके से कि नीचे डिस्ट्रक्शन हो या नुकसान हो और डिलिबरेट एफर्ट किया, तो इसका इंजीनियरिंग डाटा वगैरह प्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें वर्ल्ड बैंक को भी आई थिंक वी कैन टेल, वार्निंग जरूर उन्होंने दी है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से या वैसे, लेकिन आई थिंक वार्निंग टाइम वाज वेरी लेस। तो इसमें बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो है आई थिंक तीनों रिवर्स का आप जो है और पास रिकॉर्ड भी देख लें, लेकिन ये अभी सर डिक्लेयर्ड पॉलिसी है भारत की, उसको साथ लिंक करके द केस कैन बी टेकन टू वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और बेशुमार इदारे हैं जो एनवायरमेंटल चीज़ों को देखते हैं, वो इदारे हैं यूएन के, वहाँ ले जाया जा सकता है, और बायलैटरली भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं।
राइट। भारत ने आसाम में मुसलमानों को ज़बरदस्ती मुल्क से निकालना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जून और जुलाई 2 माह में 3,300 से ज़ायद बंगाली निजात मुसलमान ख़ानदानों को बेदखल कर दिया है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि बीजेपी आसाम में तजर्बे के तौर पर ऐसा कर रही है। इसके बाद उसके बाद पॉलिसी पूरे भारत में नाफिज कर दी जाएगी। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये देखें, इसमें तो पूरा लॉ लेके आ चुके हैं, जो CAA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, फिर इस तरीके से NRC है। ये भारतीय पार्लियामेंट ने बड़ा कंट्रोवर्शियल था, आपको याद होगा, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही मेनली टारगेट किया गया था। और अभी अगर डेमोग्राफिकली देखा जाए, मैं इनकी एक मुहिबा मोइत्रा है जो MP है बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, वो बड़ी क्रिटिकल है इस चीज पे। वो बंगाली भी कहती है कि इस तरह का कोई एविडेंस नहीं कि बांग्लादेश से कोई मैसिव माइग्रेशन हो रही है। बेसिकली वहाँ पे जो असम में चीफ मिनिस्टर है BJP के, जो आई थिंक वो बेसिकली एक भक्त है, एंड ही इज इसी चीज पे तो वोट मिलता है। दूसरा भी उसमें बिहार में इलेक्शन, वहाँ भी एक हिंदू मुस्लिम फॉरन टाइम पे खेलना है, तो ये इस वक्त शोषा छोड़ा गया और मुसलमानों को खराब किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है, आई थिंक दे नो इट बेटर कि किस तरीके से डेमोग्राफिकली लोगों को खराब किया जा रहा है। और इसमें आई थिंक जो भारत नॉर्थ ईस्ट है वो वैसे ही थ्रेटन फील कर रहे हैं, बिकॉज आसाम हो गया, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर बाकी स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी शूरश भी शुरू है। तो इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये आई थिंक ड्रामेबाजियाँ की जा रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड हैज टू सी कि किस तरीके से, और ये ऐसे लोग हैं जो शायद 50-100 साल से रह रहे हैं। ऐसे भी अभी साफ है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपके पेरेंट्स का रिकॉर्ड नहीं, तो उसका बहाना बना के तो उनको निकाला जा रहा है। एंड दिस इज बेसिकली मुस्लिम हेटेड, नथिंग एल्स। राइट। सो हमने देखा था कि कुछ हफ्ते कबल शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास में भारत ने फिर कोशिश की कि पहलगाम से इसको जोड़े, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। सो अब क्या आपको लगता है कि जैसे उन्होंने उस वक्त इजलास पे इलामी से इनकार कर दिया था, एक बार फिर क्या ऐसी कोशिश हो सकती है? ये आई थिंक जो समिट होती है जहाँ प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये बड़ा डिसेंट फोरम होता है और इसमें होचे किस्म की आई थिंक अड्डे भी नहीं अपनाया जाता। SCO का आप एक मैंडेट है, वन दे विल ट्राई टू अवॉइड कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज होते हैं, और बाकी दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्प्ले ऑफ ग्लोबल साउथ, जिसमें चाइना लीड कर रहा है, रशियन है, उसके बाद पाकिस्तान है, ईरान है, टर्की से आ रहे हैं प्रेसिडेंट अफगान, ऑल्दो वो मेंबर नहीं है टर्की, लेकिन दे आर आई थिंक ऑब्जर्वर्स हैं। इसी तरीके से आई थिंक 20 कंट्रीज है, मोदी साहब भी जा रहे हैं। बाकी भारत इज एंटरिंग दिस एज अ डिफीटेड नेशन। ना सिर्फ पाकिस्तान ठुकाई की इनकी 10 मई को, और उससे पहले इसके अलावा जो अभी आई थिंक ट्रंप ने, इनके फ्रेंड ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लगाई है इनके ऊपर टैरिफ्स जो है, तो उसमें एक भारतीय मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है कि कोई बड़ी अनोखी चीज। अदरवाइज देखें, समिट जब होती है कहीं भी हो, देन यू आर सपोज्ड टू अटेंड। बाकी जो है ठीक है, बायलैटरल मुलाकातें भी हैं, जिस तरह अभी पुतिन साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात है। इस तरह फिर जो SCO का अपना एजेंडा होगा उस पर बातचीत होगी। भारत एक प्रोजेक्ट जरूर करे, बट आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू ब्रिंग इन एनी कमर्शियल थिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस फोरम। इसमें हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स हैं, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सारी दुनिया भी कह रही है कि भारत इज एंटरिंग एज अ डिफीटेड एंटिटी, और अभी इनको शर्मिंदगी है वेस्ट के साथ। 25 साल जब भी डालते रहे, मोदी साहब जो है पिछले 14 साल से लगे होते, 13 साल से, लेकिन वहाँ दाल नहीं गली, और मेरे ख्याल में दे आर गोइंग ऑन अ वेरी वेरी वीक विकेट। बाकी ठीक है, ग्लोबल साउथ में सब चलते हैं। हाँ, एक सैल्यूटरी इफेक्ट जरूर होगा आई थिंक इस समिट का, और जो हालात बन रहे हैं कि शायद इंडो पाकिस्तान जो टेंशन है उसमें कमी आएगी, बिकॉज SCO मेंबर्स हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड कि एक दूसरे पे हमला करें, तो हो सकता है इस बारे में बातचीत हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो शहबाज शरीफ साहब और मोदी साहब की मुलाकात। राइट।